हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 21 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भूमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो देखो तक क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व है भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं बेटा? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर 71 पर जो प्रतिशत भूभाग है वहां पे क्या मिलता है? पानी मिलता है। और 29% भाग पर ठोस भूमि है। तो देखो 29% पे तो क्या है इसका, जैसे ठोस भूमि मिलती है। और इसके अलावा जो 71% भाग है पृथ्वी का, उस पर क्या मिलता है? जल मिलता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जो भी लैंड एरिया है, जो भी क्या है भूमि का वो है भाग जहां हम रहते हैं, ठोस एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें, भूपर्पटी शामिल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बेटा। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं जितना भी ये वाला लैंड एरिया बेटा, देखो ये वाला पूरा जो लैंड एरिया है ये क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है पृथ्वी का भूमिमंडल। क्या कहते हैं इसको? हम भूपर्पटी, या इसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल। ठीक है स्टूडेंट, जो भी जितना भी देखो पूरा ये जो कवर किया हुआ है इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं या भूमंडल कहते हैं। जितना भी एरिया है जहाँ पे भूमि दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये सारा एरिया क्या कहलाता है? भूमंडल। देखो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, लिथोस्फीयर मतलब लिथो का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं ग्रीक भाषा से जो लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आगे बेटा क्या दिया गया है वर्कशीट में। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल कहलाती है। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर क्या, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर क्या मिलता है बेटा? वायु की एक परत मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। गैसीय परत मिलती है जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा भूमंडल के बारे में कि भूमंडल जितना भी स्थलीय भाग है, जितना भी स्थल है, ठोस भाग है, उसे हमने क्या कहा है? भूमंडल। इसके अलावा वायुमंडल क्या हो जाएगा? जितनी भी गैसीय वाला भाग है ना, उसे हम क्या कह देंगे? वायुमंडल। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एक बहुत बड़े भाग पर क्या मिलता है? जल मिलता है। हमने देखा था 79% पर क्या मिलता है? जल मिलता है। 71% पे क्या मिलता है? जल मिलता है। तो वो कैसा हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो तीन हमने भाग पढ़ लिए बेटा, 3 भाग पढ़ लिए। वायुमंडल हमने पढ़ा, भूमंडल, इसको याद करना है बेटा, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, हमने ये 3 पढ़ लिए। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित है। तो बर्फ, जब हम जलमंडल की बात करते हैं तो चाहे वो बर्फीय रूप में हो, चाहे वो जलीय रूप में हो या वाष्प के रूप में हो, तीनों ही सम्मिलित है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। जीवमंडल या बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखो बेटा, स्थल मंडल ऐसी जगह है जहां पे स्थलमंडल, जिसे हमने भूमंडल कहा, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं और जीव इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं या जीव मंडल कहते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया जीवमंडल कहलाता है। यहाँ पे स्थलमंडलीय भाग है, यहाँ पे जलमंडलीय भाग, और पूरी तरफ क्या है? वायु है। तो ये तीनों मिलकर क्या कहते हैं? जो जीव है, जीवित रहने के लिए इन तीनों का, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों का ही उपयोग करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो एक बार फिर देखते हैं क्या लिखा गया है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब करते हैं, बहुत ही आसान वर्कशीट है बेटा। तो आइए करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों के नाम लिखिए। तो बेटा अभी बताया है कौन कौन से परिमंडल है। सबसे पहले आ जाएगा भूमंडल। सबसे पहले क्या आएगा? भूमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? वायुमंडल।
चार भाग बताने हैं ना, चार मंडल कौन से है? वायुमंडल, वायुमंडल के बाद क्या आएगा? जलमंडल, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? जीवमंडल। जीवमंडल हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल के नाम कौन कौन से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा अभी समझाया था, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है? पानी मिलता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आंसर नंबर 2, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। जीवमंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जीवमंडल, क्योंकि जीवमंडल में क्या होता है? स्थल, जल और वायु तीनों एक साथ मिलते हैं, इसीलिए ये सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 3, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, यह सजीवों के लिए, इसीलिए लिख दो, इसीलिए यहाँ पे लिख देना, इसीलिए यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके और इसको अच्छे से समझना है बेटा, क्योंकि अब बहुत से स्कूलों में एग्जाम भी चल रहे हैं, तो साथ साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में अपनी वर्कशीट को भी कंप्लीट करना है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।